दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है। इस चुनाव के दरमियान आज एक ऐसी खबर सामने आई जो काफी चौंकाने वाली थी। खबर यह कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन कर लिया है। जी हाँ, ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब और अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये सच था। जी हाँ, लेकिन ये सच बहुत कम लम्हों के लिए था। असल मामला ये सामने आया कि अकोला में अकोट नाम के एक क्षेत्र है। वहां जो निचले स्तर पर लीडर हैं, जो नेता हैं, उन्होंने आपस में मिलजुल करके गठबंधन कर लिया। और इस गठबंधन में न सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, बल्कि इसके अलावा और भी कई दल के लोग मिलजुल करके वहां पर कुल जो है 25 सीट है ऐसी। बीजेपी 11 सीट, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन 5 सीट, उसके अलावा प्रहार जनशक्ति पक्ष 3 सीटें, शिवसेना उद्धव 2 सीट, शिवसेना शिंदे गुट 1 सीट, एनसीपी 2 सीट है, एनसीपी शरद पवार जो है वो टोटल 1 सीट और टोटल 25 सीट। ऐसे में ये सवाल उठने लगा कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि आपको बता दें, जब ये पूरी जानकारी चुके आपको बता दें, अकोला के अकोट नगर परिषद में ये मामला सामने आया। इस मामले की जानकारी जब भारतीय जनता पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन तक पहुंची तो दोनों ही दल के सीनियर लीडर ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया। आपको बता दें, इम्तियाज अली ने साफ तौर पर कहा कि हमारी लड़ाई सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के विचार से है। हमारी पूरी लड़ाई उनके साथ है, उनकी विचारधारा के साथ है, और ऐसा कभी नहीं हो सकता। और इसलिए हम उन तमाम लोगों के ऊपर एक्शन लेंगे जिन्होंने इस तरह का घटिया कृत्य किया है। आपको बताते चले, उधर जो फडणवीस है, जो भारतीय जनता पार्टी के चीफ लीडर हैं, उन्होंने भी इस कृत्य पर सीधे तौर पर आपत्ति जताई, क्योंकि फडणवीस साहब की जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसने और कांग्रेस ने एक जगह गठबंधन कर लिया। जी हाँ, भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन, भाजपा और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का गठबंधन। तो जो लोग सिर्फ एआईएमआईएम को टारगेट कर रहे हैं कि देखो बी टीम ए टीम हो गई, उन्हें यह भी बता दें कि भैया कांग्रेस ने भी बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया एक जगह पर। अब जब बात बाहर निकल करके सामने आई तो तीनों ही दल के जो बड़े लीडर हैं, उन्होंने अपने दल के उन लीडर्स पर एक्शन लिया जिन्होंने लोकल लेवल पर यह गठबंधन कर लिया। भारतीय राजनीति में यह काफी चिंताजनक भी है, अफसोसजनक भी है कि वैचारिक लड़ाई को छोड़ करके ये लोग सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए इस तरह का घटिया कृत्य कर रहे थे। लेकिन तमाम पार्टी के बड़े लीडरों ने इस पूरे मामले का खंडन किया और उन्होंने उन तमाम लोगों पर एक्शन लेने की बात कही जिन लोगों ने ऐसा काम किया था। आपको बताते चले, महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव है। यह चुनाव लोकल लेवल पर एक बड़ा चुनाव होता है। बीएमसी का जो बजट है वो दिल्ली विधानसभा से भी ज्यादा है, ऐसी बात कही जाती है। और आंकड़े ऐसे कहीं ना कहीं डेटा इस तरह के हैं जिससे ये बात साबित होती है कि ये चुनाव महाराष्ट्र में कितना बड़ा है। और यही वजह है कि इस चुनाव को लेकर के काफी सारी बातें हो रही है और इस तरह से कोशिशें की जा रही है लोकल लेवल पर कि पार्टी जो है किसी तरह हावी हो सके और जीत हासिल कर सके। अब इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या कुछ पार्टी के बड़े लीडरों ने कहा है इस पूरे मामले पर, हम आगे कुछ बयान भी आप तक साझा कर रहे हैं। आज सुबह से ही एक न्यूज़ टीवी चैनलों पे चल रही थी कि अकोट शहर में एमआईएम की और बीजेपी की युति हो चुकी है। और इसके बारे में मुझे अपने सदर इम्तियाज जलील साहब का भी फ़ोन आया था कि ये कौन से प्रकार की युति अकोट में हुई है और कौन से सिद्धांतों पे हुई है। तो मैंने तुरंत अपने नगर सेवकों को फ़ोन किया अकोट में और मालूमात लिया। तो उन्होंने मुझे बताया कि अकोट शहर में एक नगर विकास आघाड़ी अकोट शहर के विकास के लिए रजिस्ट्रेशन की गई है, उसमें हम शामिल हुए। तो मैंने उन्हें पूछा क्यों, तो उन्होंने बताया मुझे कि वहाँ पर बहुमत किसी भी पार्टी के पास नहीं है और शहर के विकास के लिए ठहराव लेना पड़ता है, इसके लिए हमने नगर विकास आघाड़ी रजिस्ट्रेशन की, उसमें हम शामिल हुए। पर उन्हें यह मालूम नहीं था कि उसमें बीजेपी भी है, महायुति के घटक भी है। उन्हें बताया गया था कि उसमें महा विकास आघाड़ी के घटक है, उसमें उबाटा के भी नगर सेवक है, उसमें राष्ट्रवादी तुतारी के भी नगर सेवक है और प्रहार के भी नगर सेवक है। पर बीजेपी के और हमारे सिद्धांत कहीं मिलते नहीं हैं। इसके लिए पार्टी ने उन्हें तुरंत आदेश जाहिर किया है कि इस नगर विकास आघाड़ी से समर्थन वापस ले लो। अगर तुम अपना समर्थन वापस नहीं लेते हैं तो पार्टी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी और आपको बर्खास्त करेंगी। ऐसा आदेश अभी उनके लिए जाहिर किया गया है।